वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम स्टेट 5060 के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अनमोल खालिद। नाजरीन, हमारा माशरा हर सालों नो में नई उम्मीदें और मंगों के साथ दाखिल होता है और बेहतरी की आस लगाए अवाम हुकूमत वक़्त के लिए वही सवाल बनकर खड़े हैं। क्या ये आने वाला साल उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ और बेहतरी लाएगा? क्या बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी? नाजरीन, वैसे तो बहुत सारे सवालात हैं और इन्हीं चंद सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मरूफ तज्ज़ियाकार मुजाहिद हुसैन साहब। सबसे पहले मुजाहिद साहब को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुजाहिद साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र है अल्लाह पाक का। मुजाहिद साहब शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जी मुजाहिद साहब, 2021 में आप समझते हैं कि क्या तब्दीलियां आएगी या अवाम की किस्मत में वही रोना धोना होगा या उनकी किस्मत सुनहरी अल्फाजों में लिखी जाएगी? अनमोल इंशाल्लाह ताला 2020 आपको पता है टोटल जो है वो एक ऐसा साल था हमारा जिस पे ज़्यादातर जो है हमने जो है ना मुश्किलात का सामना किया और काफ़ी हालात जो है ना ख़राब थे 2021 में 20 में। आपको जैसे पता है जैसे वो शुरू हुआ था लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन अचानक एक ही साल में 2 बार कोरोना का अटैक उस पे। और अब हम बात करते हैं 2021 की। अनमोल इंशाल्लाह ताला 2021 जो हमारा साल आएगा, इंशाल्लाह ताला मैं बड़ा पुरुमीद हूँ। उसमें हमारे बिज़नेस की जो इकनॉमी है वो भी बेहतर होगी, बिज़नेस के लिए जो लोग हैं उसमें भी बेहतरी आएगी और हालात भी कुछ जो सूरत-हाल देखते हैं ना, हालात भी कुछ तब्दील हुए होने वाले और ऐसे होंगे। कुछ इस तरह की जो है ना नज़र आता है कि 2021 जो होगा ना टोटल जो है हमारी तरक्की का साल होगा और 2021 में इंशाल्लाह जितना भी लोगों ने जो भी 2020 में मुश्किलात का सामना किया है, अल्लाह के हुक्म से 2021 उनके लिए जो है ना बहुत खुशगवार और बहुत खुशियों भरा साल होगा। और मैं दुआ भी करता हूँ और दुआ करता भी रहूँगा कि अल्लाह ताला 2021 में हमें जो खुशियाँ हमने 2020 में गँवाई हैं, जो नहीं देख सके, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें 2021 में जो है ना वो सारी खुशियों से हमारी झोली भर देंगे और इंशाल्लाह ताला हम 2021 में जो है ना बहुत अच्छा जो है ना बहुत अच्छे की उम्मीद रखते हैं। 2020 तो अनमोल जैसे जो भी था गुज़र गया, अब 2021 आने वाला है। हमें अच्छी 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 सोच रखनी चाहिए, अच्छी जो है ना तवक्को रखनी चाहिए और उस पे मैं ये भी जो है ना उम्मीद करता हूँ कि हमारे 2021 में 2 साल जो गुज़र गए उसमें ये रोना-धोना आ रहा था जी पिछली हुकूमत ने, उससे पिछली हुकूमत में, फिर 2020 जो है अनमोल आपको पता है टोटल कोरोना की नज़र हो गया। अब कम से कम मैं उम्मीद ये गवर्नमेंट से उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट जो है ना अब हमें ये कम से कम नहीं कहेगी कि जी पिछली हुकूमत ने किया, उससे पिछली हुकूमत ने किया। ये अब मैं उम्मीद करता भी हूँ और गवर्नमेंट जो है ना हमारी वो इंशाल्लाह ताला जो है ना अच्छा कोई पैकेज लेके आए जिसमें हर गरीब अवाम का, हर गरीब बंदे का, हर दिहाड़ीदार का, हर मज़दूर का और हर जो जिसके घर में चूल्हे बंद पड़े हुए हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, घर के किराए रेंट पे जो लोगों ने लिए हैं वो देने के लिए नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह 2021 में इन मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारा 2021 जो है वो टोटल तरक्की में जाएगा और इंशाल्लाह जितनी भी हम पे मुसीबतें टूटी हैं 2020 में, इंशाल्लाह ताला हम बड़ी पुरुमीद हैं कि नया साल आने वाला हमारी खुशियों को चौंकना और तरक्की की राह में ले जाएगा। जी मुजाहिद साहब, इस बार आप पुरुमीद हैं कि 2021 में हुकूमत गरीब अवाम के लिए, मुतासरा ख़ानदान के लिए खुशियाँ भरा लेकर आएगी। इंशाल्लाह अनमोल मैंने पहले भी कहा देखें ना अब हम अगर पिछले साल को ही 2020 को ही लेके बैठे रहें तो उससे तो पुरानी बातें कर कर के तो अपना टाइम ज़ाया करने के अलावा कुछ भी नहीं ऐसा मुमकिन है कि अपना टाइम ज़ाया ना करें। तो बेहतर ये है कि जो भी गुज़र गया उसको छोड़ दें। आगे जो है ना अच्छे वक़्त के लिए और अच्छे काम के लिए अच्छे प्लानिंग करें जिसमें हम अपनी गरीब अवाम जो जिसे पीटीआई से शिकायत है
या नून लीग से शिकायत है या पीपल पार्टी से शिकायत है या चाहे कोई भी जमात हो, हमारा काम ये है कि 2021 में कम से कम हम उन अपनी गरीब आवाम को वो मैसेज और वो काम दे सकें जिससे उनकी ज़िंदगियों में खुशियों का जो है ना एक समा बन जाए और वह 2020 को भूल जाए और 2021 में अपनी खुशियों से अपनी ज़िंदगी बिताएं। जी नाज़रीन, यहाँ पर मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ ही रहें। MJ 512 मोबाइल एक्सेसरीज कंपनी, हमारे यहाँ होलसेल पर मोबाइल एक्सेसरीज दस्तयाब हैं। हर किस्म के चार्जर, हैंड फ्री, डेटा केबल, USB, कार रीडर दस्तयाब हैं। आज ही होलसेल पर ऑर्डर देने के लिए राब्ता करें 0308611178 030797911110। फीमेल होलसेलर राब्ता करने के लिए 030017841110। वेलकम बैक नाजरीन, जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले हम अपने टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे और इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और मुजाहिद साहब से राय लेंगे। जी मुजाहिद साहब, क्या पीटीआई मैशियत को बेहतर कर सकेगी? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में रोजगार बढ़ेगा? अनमोल, इंशाल्लाह ताला जितना सोचा जा रहा है और जितना जो मार्केटों में नज़र आ रहा है ना, 2021 में लोगों ने कुछ इस तरह का प्लान नज़र आ रहा है कि 2021 जो है ना हमारे मईशत के लिए, इकनॉमी के लिए बहुत बेहतरीन साल होगा। और जितने कम हमारे काम रुके हुए हैं, जितने हमारे काम जो है ना पेंडिंग पड़े हुए हैं, लोगों ने और ताजरों ने उम्मीद लगाई है कि 2021 में जो है ना इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से इस काम को जो है ना सारा अंजाम देंगे। जब अपने ताजर जितने ताजर हमारे भाई हैं, वो जब इसके लिए कोशिश करेंगे, फिर गवर्नमेंट उसके लिए कोशिश करे, फिर हमारी जो आवाम है वो उसका रोज़गार एक अच्छा हो जाएगा। बिज़नेस जब स्टार्ट हो जाता है, फिर आपको पता है कि निचले तबके के जितने भी लोग होते हैं उनको जो है ना वो एक नौकरियां मिलना शुरू हो जाती हैं। इंशाल्लाह 2021 में मैं मुतमिन भी हूँ और मैं पूरी उम्मीद भी हूँ इंशाल्लाह हमारा 2021 जो है ना बेहतरीन सालों में से एक ऐसा साल होगा जिससे अवाम और हमारे ताजर भाई दुकानदार, चाहे रेडी वाला, ठेली वाला, दुकानदार हजरात हो या वो कोई इंडस्ट्रियल हो या वो कोई भी किस्म का बिजनेस करता हो, इंशाल्लाह 2021 में वो टोटल अल्लाह के हुक्म से खुश रहेगा। जी आमीन। जी मुजाहिद साहब, जो हर तरफ पीडीएम की पार्टियों का जोरों शोर है कि आने वाले वक्त में मौजूदा हुकूमत जाने वाली है, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं अनमोल, जहाँ तक मेरी अपनी ज़ाती सोच है वो ये है कि पीटीआई की गवर्नमेंट कहीं भी नहीं जाने वाली। 5 साल ये अपने पूरे करेगी। 5 साल इन्होंने अपने पूरे करने हैं और ये कहीं भी नहीं जाने वाली। आपको पता है जलसे जुलूस आगे कितने हुए, उन जलसे जुलूस में कितना दम था या कितनी उनमें थी, वो तो मुझे आपको भी पता है, हमें भी पता है, उसकी सच्चाई हमारे सामने ही थी। मुझे नहीं लगता कि ये पीडीएम वाले जो है ना पीटीआई की गवर्नमेंट को हटा सकेंगे। उसमें देखें अनमोल, अब अगर हम बात करें ना अपनी अपने अपने मफादात की, तो मैं इस पे बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जितनी हमारे जमातें हैं और जितनी इस अवाम ने पी अभी तक काट ली है, जितनी मुसीबतें इन्होंने काट ली हैं, ये तमाम एक पेज पे हो जाएं और अपनी गरीब अवाम, मजलूम अवाम का कुछ सोच लें और इनको जो है ना जिसका जितना हिस्सा बनता है, चाहे वो पीटीआई की गवर्नमेंट है, चाहे वो नून लीग की है, चाहे वो मौलाना फजल रहमान की जमात है या वो पीपल पार्टी की जमात है, कम से कम मैं ये उम्मीद करता हूँ इन सब से कि ये ना हमारी मजलूम अवाम के बारे में सोचे और इनको मज़ीद मुश्किलात में डालने की बजाय बेहतर है कि इनको ना एक सीधी राह दिखाई जाए और इनके जो है ना वो इनको जो है ना सीधी राह में डाल के तो इनके लिए जो है ना दुआ भी करें और इनके लिए इनकी मुश्किलात कम करने के लिए कोशिशें भी करें। जब 5 साल इनके पूरे हो जाएंगे उसके बाद जो है ना अनमोल, ये अवाम खुद फैसला करेगी
किसकी जमात को रहना चाहिए, किसकी जमात को जाना चाहिए। जी मुजाहिद साहब, अगर ये जलसों जुलूसों की वजह से हुकूमतें जाती तो पहले हुकूमतें भी जा सकती थी, फिर पीटीआई क्यों? नहीं अनमोल, जलसे जुलूसों की वजह से अगर गवर्नमेंट जाना शुरू हो गई तो फिर यहाँ गवर्नमेंट करेगा कौन? सीधी सी बात है, फिर जिसके जिसके साथ जो भी मुखालफ होंगे वो जलसे जुलूस करेंगे, धरने देंगे, गवर्नमेंट ख़त्म कर देंगे। जमहूरियत इसका नाम नहीं है। जमहूरियत नाम है अपने इक़्तिदार को और अपने टाइम को पूरा करने का नाम है। अब ये 5 साल के अवाम के नुमाइंदे हैं, 5 साल के लिए अवाम ने इनको चुना है। बेहतरीन हल तो ये है कि अगर ये कर सकते हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये कर सकते हैं तो ये करें, अगर नहीं कर सकते तो ये ना करें। मैं इस पे ये तो नहीं बात कहूँगा कि जी ये मुखालिफ जो जमातें होती हैं उन सब का हक होता है, वो अपोजिशन की जितनी भी जमातें पीडीएम की हैं उनका हक है, वो अपनी राय देंगे। अब ये लाज़मी नहीं है कि जो काम हुआ है तो सबकी मर्ज़ी से हो, उनका अपना एक सोच का नज़रिया है, इनका अपना नज़रिया है, पीपल पार्टी का अपना नज़रिया, पीटीआई का अपना नज़रिया। असल नज़रिए पे हम वो चले जाएँ, वो 30 साल 40 साल की सियासत, वही कशमकश, वही ये सिस्टम है। तो बेहतरीन हल तो ये है कि 2021 की तरफ हम चले जाएँ, जहाँ पे आने वाले साल जहाँ सारे लोगों को एक नया सोच दें, एक नया पैकेज दें, एक नया मुस्तकबिल दें, एक नई उनको सोच दें और उनको उन चीज़ों की तरफ लेके जाएँ जो आज से 40-50 साल या 60 साल में वो चीज़ें नहीं बताई गई या कहीं क कराई नहीं गई। उन इदारों को मज़बूत करें, उन इदारों को मज़बूत करने से अवाम को बताया जाए कि इसमें आप लोगों का फ़ायदा है, इसमें अवाम का फ़ायदा है और इसमें इन इदारों का फ़ायदा ये गवर्नमेंट पाकिस्तान में जितने भी इदारे बनते हैं या जितने इदारे हमारे गवर्नमेंट के एंटर हैं या गवर्नमेंट से बाहर हैं, जो काम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है वही इदारा जो है ना अपना काम करता है और अपने काम को सारा अंजाम देता है। कोई भी आपने मालूमात लेनी है या कोई भी आपने किसी से फ़ायदे नुकसान के बारे में सोचना है, तो ये आपको तब पता चलेगा अनमोल, जब आप उन लोगों के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, फिर आपके जो है ना माइंड एक क्लियर हो जाएँगे, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये हमारे फ़ायदे के लिए हैं, ये हमारे नुकसानात के लिए हैं। अब इदारे तो बने ही फ़ायदे के लिए हैं, इदारों ने तो कभी किसी को नुकसान नहीं दिया। तो इदारों से जब अवाम का एक सिस्टम बन जाएगा ना उठने-बैठने का, अवाम को ये सोच मिल जाएगी कि हमने जो है ना इनसे बैठ के डिस्कस करनी है और इनसे बातें करनी है, तो ये एक नई सोच बन जाएगी। नई सोच का मकसद ये है कि जैसे हम पे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, जितनी हमारी पुरानी दौरे हुकूमत गुज़री हैं या जिन्होंने अपना इस मुल्क के लिए अपना काम किया है, ये फिर से मैं कहता हूँ जिन्होंने अपना काम किया है, इस 2021 में भी वो जो है ना मिल के सारा काम करें। पीछे वाली बातों को छोड़ दें, जो अभी हमने जो अपनी अवाम के लिए ऐसा कर तो हम पाकिस्तान और इस गरीब अवाम के लिए रहे हैं ना सारी जमातें। तो इस गरीब अवाम को मुश्किलात से निकालें, इनका जो है ना जो असल मैटर है इनके ऊपर आएँ, ताकि इनको रिलीफ मिले और इनको सुकून हो। ये दिल से हमें दुआ दें। जी, मुजाहिद साहब, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले अपनी गुफ्तगू में कहा है कि ये जो अदारे हैं ये अवाम के मफादात के लिए बने हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। अदारे भी अवाम के मफादात के लिए हैं और हुकूमत भी अवाम को पैकेजेस भी दे रही है, रिलीफ भी दे रही है और जो अपोज़िशन है वो अवाम का कैरियर तबाह कर रही है। इस बात की समझ नहीं है कि ये ऐसा क्यों कर रही है? नहीं अनमोल अनमोल नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ, कोई भी सियासी जमात हो ना किसी का मुस्तकबिल तबाह करने की बात नहीं करती। वो अक्सर जो है ना इस तरह होता है कि हर हर जमात का अपना एक पॉइंट होता है, उन्होंने अपने पॉइंट के हिसाब से सोचना होता है। अब नून लीग का अपना एक पॉइंट है, पीपल पार्टी का अपना पॉइंट है, मौलाना साहब की जमात का अपना पॉइंट है, पीटीआई का अपना एक नज़रिया सोच का। अब ये 30 साल से 40 से 60 साल या 30 साल 40 साल के लगभग दरमियान इन तमाम हुकूमतें आपके सामने गुजरी हैं। अब आके जो जो चीज़ें उजागर की हैं वो सिर्फ पीटीआई की वाहद गवर्नमेंट है जिन्होंने ये सारी चीज़ें बताई कि टैक्स क्या होता है, नैब क्या होता है, इदारे क्या होते हैं, उसके बाद एक्सबीआर क्या होता है, उसके बाद रिलीफ क्या होता है, उसके बाद तब्दीली क्या होती है, उसके बाद
काफ़ी ऐसी चीज़ें जो नई नई तो नहीं है, ये सबके दौरों हुकूमत में थी, सबके पास थी ये। साबका हुकूमत ने क्यों नहीं ये बताई? सबके पास थी, उन्होंने इसका अब उसका क्रेडिट जो है ना वो पीटीआई को मिल रहा है, हालाँकि ये तमाम जमातों ने बनाई है। एक्बियर भी इन्हीं 2 जमातों ने बनाई है, इन्हीं की ही ये जमातों का है। इसमें पीटीआई ने नहीं कुछ भी बनाया, लेकिन उसका जो अवाम के ऊपर जो आगाह किया पीटीआई ने। पीटीआई ने जो इसका पीटीआई को जो इसका फ़ायदा हुआ वो ये हुआ, जो इन्होंने अवाम के ऊपर जो है ना सारी सारी चीज़ों को खोल के रख दिया कि ये चीज़ ये दायरा इस काम के लिए होता है, ये दायरा इस काम के लिए होता है। इस तरह से हमारे पैसे जो है ना मुल्क से चोरी होते हैं, इस तरह हमारे ये चीज़ें होती हैं। इन्होंने ये जब चीज़ें गरीब अवाम को बताई, उसमें से एक सोच नहीं पैदा हो गई कि यार ये नई-नई चीज़ें कर रहे हैं, ये नई-नई चीज़ें कर रहे हैं तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद, हालाँकि ये सबकी दौरों हुकूमत में थी। उन्होंने नहीं की, ये तो वो ही बता सकते हैं क्यों नहीं की। अब इन्होंने आके सब चीज़ों को मज़बूत किया, इदारों को मज़बूत किया। जब इदारे मुल्क के मज़बूत होते हैं अनमोल, वहाँ पे करप्शन जैसी या कोई भी ऐसी क्राइम की चीज़ जो होती है ना, किसी किस्म का भी जो है ना, इदारे मज़बूत हों तो कोई चीज़ ऐसी नहीं हो सकती। जी मुझे सर बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे प्रोग्राम को वक़्त दिया। थैंक यू। जी नाज़रीन, यही था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। हमने नए आने वाले साल के ऊपर हमने प्रोग्राम किया है। तो नाज़रीन 2020 में हम सब ने बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना किया, बीमारियों का भी सामना किया, बेरोज़गारी का भी सामना किया और अल्लाह पाक से हम सबकी यही दुआ है और अच्छी उम्मीदें भी है कि आने वाला साल हम सबके लिए खुशियाँ बढ़ाए और अल्लाह पाक इस वबा को पाकिस्तान से ही ख़त्म कर दें और अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ ही अपने होस्ट अनमोल खालिद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।